हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 502 कोर्स में थर्ड ब्लॉक आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिट 9th इस कोर्स की। ठीक है, इस कोर्स की यूनिट में मेंशन है जी इंटीग्रेटेड लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। बेसिकली इंटीग्रेटेड टीचिंग या इंटीग्रेटेड लर्निंग होती क्या है और कैसे कैसे हो सकती है, वो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ डिस्कस हमें करनी है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। मैं फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की ट्राई कर रही हूँ, सो सब्सक्रिप्शन तो बनता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग देखिए, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लो दो टीचर हैं, एक टीचर है ए और एक टीचर है बी। ये साइंस के टीचर हैं या साइंस के टीचर हैं, और बी जो है वो इंग्लिश या हिंदी लगा लीजिए, चलिए ठीक है, हिंदी या इंग्लिश के, क्योंकि इनमें पोइम्स वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे हम। और अब एक टॉपिक इन्होंने क्या किया, दोनों ने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, फ्लावर्स। अब साइंस में फ्लावर्स के बारे में उनकी वो होता है ना, फिजियोलॉजी की कैसे कैसे होते हैं, ये पेटल्स होती हैं, ये सेपल्स होते हैं, तो ये सारे की सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे हम। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश में फ्लावर्स के ऊपर ही एक पोएम है अबाउट द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, ओके, जिसमें आप अप्रिशिएट करते हैं कि फूल जो है वो कितने सुंदर होते हैं, राइट। सो इन दोनों टीचर ने मिलके एक क्या बनाया, अप्रोच बनाया या एक लेसन प्लान बनाया कि दोनों साथ में मिलके आज क्लास लेंगे और दोनों जो है इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाएंगे। मुझे फ्लावर्स के बारे में डाइसेक्शन, उनके पार्ट्स वो पढ़ाने हैं और आपको ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स पढ़ाना है, ठीक है। अब मान लो बाय चांस अगर साइंस की टीचर एब्सेंट हो गई, तो इन्होंने जो मिल के लेसन प्लान बनाया था उसको फॉलो अप करते हुए ये इंग्लिश या हिंदी की टीचर भी ये चीज़ें सारी की सारी अब पढ़ा पाएंगी, ठीक है। थोड़ी सी अजीब लग सकती है ये बात, बट ये इंटीग्रेटेड लर्निंग है, यानी वो इंटीग्रेट कर रहे हैं दो सब्जेक्ट्स को, दो डिसिप्लिन्स को, ओके। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग, थीमेटिक टीचिंग या फिर सिनर्जिस्टिक टीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे इंटीग्रेटेड स्टडी क्या होगी, जिसमें बच्चे जो हैं वो ब्रॉडली एक्सप्लोर करें नॉलेज को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनको रिलेट करके, ठीक है। सो अपने अपने एनवायरमेंट के एस्पेक्ट के हिसाब से वो एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन के साथ रिलेट करके पढ़ें, वो इंटीग्रेटेड स्टडी होगी। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि एजुकेशन दैट इज ऑर्गेनाइज की गई है किस तरीके से कि जो सब्जेक्ट मैटर लाइंस हैं उनको, मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो कैसे जो है उसको एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं, या बहुत सारी एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं तो कैसे मैथ्स से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है इट व्यूज लर्निंग एंड टीचिंग इन अ होलिस्टिक वे एंड रिफ्लेक्ट्स द रियल वर्ल्ड, जो कि इंटरैक्टिव है। घूम फिर के आपको इंटीग्रेटेड लर्निंग में यही बात देखने को मिलेगी कि कैसे आप एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन के साथ या विद इन द डिसिप्लिन भी आप कैसे चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं और बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके। तो फर्दर अगर देखें तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हम देखेंगे ना इंटीग्रेटेड करिकुलम या इंटीग्रेटेड टीचिंग से रिलेटेड, उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, कॉमन चीजें होंगी। जैसे एक तो कॉम्बिनेशन मिलेगा सब्जेक्ट्स का, यानी एक सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करके हम पढ़ सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन मिलेगा सब्जेक्ट्स का। कई बार उस कॉम्बिनेशन में भी हम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स जाते हैं, ठीक है। जो सोर्सेज रहेंगे इनमें जिनके थ्रू आप चीजें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक होंगे, यानी टेक्स्ट बुक के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। प्लस हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के बीच में। अब वो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि मान लो मैं बेसिक टू एडवांस एक ही सब्जेक्ट में उन कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना चाह रही हूँ, ठीक है, इंट्रा डिसिप्लिन हो गया। अब मैं एक डिसिप्लिन को दूसरे से कनेक्ट करना चाह रही हूँ, या मैं बियॉन्ड बाउंड्रीज जाके कोई चीज कनेक्ट करना चाह रही हूँ, या मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाह रही हूँ। सो वो रिलेशनशिप इसके अंदर कॉमन रहेगा, सब में एक ना एक रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। थीमेटिक यूनिट्स जो है उनको हम ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स की तरह यूज करेंगे, क्योंकि कई बार हम एक थीम सिलेक्ट कर लेते हैं ना। अगर आप देखेंगे प्राइमरी लेवल पे जब आप पढ़ते हैं, सो फूड, वाटर,
ठीक है, जो ईवीएस में आपको थीम्स मिलती हैं, जब आप भी मतलब टीचिंग एग्जाम्स देते हैं सीटेट वगैरह, तो उसमें भी थीम्स लिखी होती हैं आपके लिए, ठीक है, 5th क्लास तक का जब भी आप एग्जाम देते हैं। तो ये क्या है, ये थीम्स के अंडर हम बहुत सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये थीमेटिक यूनिट्स हो गई जो कि यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। प्रोजेक्ट्स पे एम्फेसाइज हम करेंगे, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स होंगे और फ्लेक्सिबल स्टूडेंट ग्रुपिंग भी होगी कि कैसे हम जो स्टूडेंट्स को ग्रुप बना रहे हैं, चाहे वो एबिलिटी के बेसिस पे हो, इंटरेस्ट के बेसिस पे हो, चॉइस के बेसिस पे हो, सो वो जो ग्रुपिंग है वो भी क्या होगी, यहाँ फ्लेक्सिबल होगी। अगर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो 3 टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे बेसिकली, यानी विद इन द सब्जेक्ट एरिया, विद इन द सब्जेक्ट यानी एक ही सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक बेसिक लेवल पे है और एक टॉपिक एडवांस लेवल पे है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों टॉपिक्स को क्या करेंगे, कोरिलेट करने की ट्राई करेंगे, तो वो इंटरडिसिप्लिन हो गया, यानी सब्जेक्ट आपका एक ही है और टॉपिक्स अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, ओके। देन बिटवीन सब्जेक्ट एरिया, एक मतलब 2 सब्जेक्ट के बीच की बात हो रही है अब, या एक से ज्यादा, मतलब वो एक सब्जेक्ट से निकल के आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं, जिसमें हम 2 चीजें देखेंगे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी और एक इंटरडिसिप्लिनरी। और बियॉन्ड द सब्जेक्ट एरिया, जिसके अंदर यूजुअली कोई बाउंड्री नहीं होती और रियल लाइफ को हम यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। सो वो ट्रांस डिसिप्लिनरीज में रहेगा। अब इन चारों को डिस्कस कर लें। पहला है इंटीग्रेशन विद इन वन सब्जेक्ट, यानी इंट्राडिसिप्लिनरी, ओके, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम सेम सब्जेक्ट के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको कंबाइन करके समझाने की कोशिश करते हैं। सो ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन where the knowledge and skills of same subject are connected together during the teaching learning process. So same subject में ही जो भी knowledge और skills हैं within the same subject आप उनको connect करने की और सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैथ्स में आप परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कंबाइंड टू लर्न प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कंबाइन करके प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है ये मैथ्स की हो रही हैं, ठीक है। सो विद इन द सब्जेक्ट आप किसी चीज को कंबाइन करके, यूज करके कोई नया टॉपिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेज टीचिंग में हम रीडिंग, राइटिंग, ओरल कम्युनिकेशन को कंबाइन करते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग का एग्जांपल हो गया। सो ये इंट्रा डिसिप्लिनरी, यानी विद इन द सेम डिसिप्लिन, विद इन वन सब्जेक्ट एरिया। अब बिटवीन सब्जेक्ट एरिया की अगर बात करें, बिटवीन सब्जेक्ट एरिया मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की बात हो गई। उसमें सबसे पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी। सो मल्टी डिसिप्लिनरी, ये तो हमें पता चल गया कि सेम, मतलब सेम एरिया नहीं, एरिया सेम है बट सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हैं, ओके। तो सब्जेक्ट का एरिया सेम हो सकता है, जैसे वाटर के बारे में ये थीम है हमारी, लेकिन मैथ्स में अगर हम बात करेंगे तो हम इसके वॉल्यूम और फ्लो ऑफ वाटर की बात कर लेंगे, हिस्ट्री में वाटर डिस्प्यूट्स की बात कर लेंगे, फिजिकल साइंस में हम कुछ और बात करेंगे, लैंग्वेज में, ज्योग्राफी में, साइंस में। सो हमने कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया बहुत सारे डिसिप्लिन से, लेकिन हम घूम फिर तो वाटर के अराउंड ही रहे हैं ना, जो हमारा टॉपिक है। सो विद इन द बाउंड्रीज ये चीज हो रही है, ओके। जब बाउंड्रीज को थोड़ा सा और एक्सीड करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ वाटर को सिंगिंग से कनेक्ट नहीं किया कहीं भी, राइट, तो जहां पे कनेक्ट हो सकता है विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द डिसिप्लिन हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ये है इंटरडिसिप्लिनरी, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स या साइंस के कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं, सिंगिंग, स्कल्पचर जो बनाते हैं, पेंटिंग या डांसिंग, उनके साथ इंटीग्रेट करके। सो ये बहुत ब्रॉड हो गया। हम जो है हमारा मेन जो डिसिप्लिन था, मेन जो एरिया था, उसके कहीं दूर चले गए, राइट। सो ये क्या हो गया, हमारा इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, ठीक है। देन आता है ट्रांस डिसिप्लिनरी, बियॉन्ड सब्जेक्ट एरिया। अब सब्जेक्ट एरिया से दूर जाके, बाउंड्रीज से दूर जाके हम स्टूडेंट्स के डे टू डे एक्सपीरियंसेस से चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें मेजर फोकस जो है वो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगा, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टीचिंग हो गया, जिसमें स्टूडेंट जो है वो लोकल प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट या स्किल्स सीख रहे हैं, एक्सप्लोरिंग। तो एक्सप्लोरेशन के दौरान या फिर एक्सप्लोर करते करते वो उन चीजों को सीख रहे हैं, नई नई स्किल्स सीख रहे हैं। सो इसमें डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना और रियल लाइफ एस्पेक्ट को लेके आना, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को लेके आना, उस चीज से रिलेटेड है ये। तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी,
इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी में मतलब समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये एक यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा था, जैसे मल्टी, इंटर और ट्रांस। इंट्रा तो हमें पता ही है, विद इन द सब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या रहेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ द डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ थीम, तो जो भी एक थीम के अराउंड होंगी चीजें, ठीक है। जैसे हमने वाटर वाला एग्जाम्पल लिया, इंटरडिसिप्लिनरी में भी डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स के दौरान ही होंगी चीजें। सो मल्टी और इंटर में बिल्कुल मामूली सा ही डिफरेंस है। ट्रांस में क्या आ जाता है, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट और स्टूडेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। रियल लाइफ पे चीजें रिलेटेड हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड चीजों को ही हम पढ़ना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। नॉलेज का कॉन्सेप्शन क्या रहेगा, एक ही राइट आंसर होगा, एक ट्रुथ होगा। नॉलेज बेस्ट लर्नड थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, जो भी हमने डिसिप्लिन में चीजें की हैं उस तरीके से। इंटरडिसिप्लिन में क्या हो जाएगा, बहुत सारे राइट आंसर्स हो सकते हैं और सोशली कंस्ट्रक्टेड रहेंगी स्किल्स या जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो। यहां पे सारी की सारी नॉलेज इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट रहेगी, बहुत सारे राइट आंसर्स हो सकते हैं। नॉलेज जो है उसको इनडेटर्मिनेट और एम्बिग्यूअस जो है वो माना गया है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है नॉलेज, ओके। नॉलेज बहुत ब्रॉड है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। रोल ऑफ डिसिप्लिन क्या रहेगा, प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिन कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन जो है वो यहाँ सिखाए जाएंगे। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो है वो यहाँ पे सिखाए जाएंगे और यहाँ पे डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई अगर आप चाह रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज मेजर फोकस रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट पे रहेगा। टीचर का रोल क्या रहेगा, इन दोनों केसेस में फैसिलिटेटर और स्पेशलिस्ट का रहेगा, बट ट्रांस डिसिप्लिनरी में को प्लानर और को लर्नर का रहेगा कि वो साथ में सीख भी रहे हैं और प्लान भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग प्लेस क्या होगा, डिसिप्लिन के जो स्टैंडर्ड और प्रोसीजर हैं वहां से। यहाँ पे जो ब्रिज हम बनाना चाह रहे हैं, किसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टूडेंट के क्वेश्चंस से जो है वो चीजें शुरू होंगी, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से चीजें शुरू होंगी, ओके। यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगी, मॉडरेट लेवल पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटीग्रेट नहीं कर रहे। इससे थोड़ा ज्यादा इंटीग्रेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ तो फिर कंप्लीटली हमने पैराडिग्म शिफ्ट ही कर दिया, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। असेसमेंट की बात करें तो डिसिप्लिन बेस्ड ही असेसमेंट यहाँ पे रहेगा, सब्जेक्ट वाइज हम असेस करेंगे। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस है तो वैसे ही हम इसको असेस करेंगे और यहाँ पर भी सेम इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स के ऊपर फोकस है, वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करके सीखने पे फोकस है, तो हम वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, असेस करेंगे, ओके। अब प्रोसीजर क्या होंगे, हम प्लान किस तरीके से करते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड प्लान विद इन अ सब्जेक्ट। अगर हम इंट्रा की बात करें तो सबसे पहले तो आप डिस्टिंक्टिव नेचर जो है लर्निंग का, कि हर एक सब्जेक्ट एरिया किस तरीके से सिखाया जा सकता है, उसका क्या पर्टिकुलर नेचर है, उसको डिटरमाइन करेंगे। फिर जो कॉम्पिटेंसीज और आउटकम हमें सिखाने हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, वो हम डिसाइड करेंगे कि ये अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो इस टॉपिक के पढ़ाने के बाद बच्चे में ये चीजें और ये इंप्रूवमेंट या ये स्किल देखने को मिलेगी। सो वो कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन करेंगे। फिर हम नॉलेज और स्किल को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने टॉपिक से कनेक्ट करके जो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं जिससे रिलेटेड, तो उसमें क्या नॉलेज या स्किल जो है वो निकल के आएंगी या क्या यूज की जाएंगी, वो यहाँ पे पता करेंगे। देन हम लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान करेंगे, किससे रिलेटेड, टीचिंग को जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है उससे रिलेटेड हम चीजों को प्लान करेंगे, जो कि अगर रिलेटेड हम कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स की रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए तो बढ़िया बात है, तो वो यहाँ पे इंट्रा में हमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली आप पहले सब्जेक्ट को जानिए, फिर कॉम्पिटेंसीज देखिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ाना है उससे क्या कॉम्पिटेंसीज निकल के आएंगी, फिर नॉलेज और स्किल्स को आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान कीजिए, ओके। देन आता है जी मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड प्लान। इसमें भी ब्रिंग टुगेदर टॉपिक्स, थीम्स, इश्यूज, क्योंकि हम अलग अलग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं अब, तो हम सबको साथ लेके कैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट एरिया के साथ, मोर देन वन सब्जेक्ट एरिया, हम क्या क्या चीजों को कंबाइन कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। नॉलेज और स्किल्स जो कि सीखी जाएंगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट एरिया के थ्रू, वो हम यहाँ चेक करेंगे। फिर हम डिस्टिंक्टिव नेचर जो है कि क्या क्या इफेक्टिव मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे लर्निंग हो सकती है, तो उनके नेचर को हम डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। देन हम पॉसिबिलिटीज को एग्जामिन करेंगे कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने वाटर वाला पढ़ा ना कि ये कॉन्सेप्ट को हमने ज्योग्राफी से कंबाइन कर दिया, हिस्ट्री से हमने डिस्प्यूट देख लिया। सो वैसे हम कंबाइन किस किस एरियाज में किस किस कॉन्सेप्ट को कहां कहां कंबाइन कर सकते हैं।
और फिर हम स्टूडेंट्स को वो जो लिंकेज जो हमने यहाँ देखी है, एग्जामिन किया है जिस लिंकेज को, वो यहाँ पे हम उनको समझाने की और गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। ट्रांसडिसिप्लिनरी में तो क्या है, सारी चीजों के बियॉन्ड हो रही हैं चीजें, मतलब सब टेक्स्ट बुक के तो बहुत बियॉन्ड हो रही हैं चीजें। ठीक है, इसमें टॉपिक्स होंगे, थीम्स, इश्यूज, बिग आइडियाज एंड लर्निंग आउटकम्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा मोर देन वन सब्जेक्ट एरिया से। फिर कॉमन लर्निंग आउटकम्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या सिखा सकते हैं। नॉलेज और स्किल्स आर लर्नड बियॉन्ड द इमीडिएट लेसन, तो जो आपने बुक में लिख रखा है, करिकुलम में मेंशन है, उससे कहीं बियॉन्ड हम चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी नॉलेज या स्किल है। और स्टूडेंट्स को फिर हम गाइड करेंगे। सो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही आ रही है कि हमें कनेक्शन देखना है, कैसे कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ और कैसे हम सिखा सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक और मटेरियल की तो जरूरत पड़ेगी ना। सो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक जो है उनका यूनिक फीचर रहेगा फॉर एनकरेजिंग एंड एनहेंसिंग लर्निंग बाय एसोसिएटिंग वेरियस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज। तो अलग अलग चीजों को वो कनेक्ट करके, जो हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं वो आपको अब टेक्स्ट बुक में दिखेगा, और उन टेक्स्ट बुक को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक, या जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इस दौरान, सो वो भी क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड मटेरियल रहेगा। ठीक है, इसके अब कुछ फायदे नुकसान भी होंगे जो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं। सो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक के एडवांटेज क्या होंगे, एक तो इसको हम सिलेबस की तरह ले सकते हैं, क्योंकि जब सारी चीजें ही हमने इंटीग्रेट करके दे दी तो सिलेबस की तरह होगी। ठीक है, सम लर्नर्स नीड अ टेक्स्ट बुक टू फोकस, तो कईयों को टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती है फोकस के लिए, तो यहाँ टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एक टाइम रेगुलेटर की तरह भी काम करेगा कि भाई जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है एटलीस्ट वो तो कंप्लीट कराना है कोर्स में। ठीक है, पैटर्न या स्ट्रक्चर इन लर्निंग कैन हेल्प नॉलेज रिटेंशन, तो जो जो पैटर्न्स हैं, जो जो हमने चीजें अपने टेक्स्ट बुक में भी मेंशन की हैं कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो हमारी नॉलेज को रिटेन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। कि थीम्स दे रखी हैं, डायग्राम्स दे रखे हैं, उसके थ्रू इंटीग्रेट करके हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, तो ऑब्वियसली नॉलेज रिटेंशन में ये चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड रेडीमेड लर्निंग मटीरियल, तो ऑब्वियसली आपको सारा का सारा जो आप जैसे नोट्स बोलते हैं, तो वो रेडीमेड मटीरियल आपको यहाँ मिल गया है। स्टूडेंट्स कभी भी जो है वो लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं अपना लेसन, अगर टीचर ने नहीं भी पढ़ा रखा तो भी वो टेक्स्ट बुक में समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्लास विदाउट ए टेक्स्ट बुक मे सीम अनप्रोफेशनल टू स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार होता है ना कि बिना टेक्स्ट बुक के टीचर क्या ही पढ़ाए, तो एक बेस तो होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि NIOS के मटेरियल से पढ़ाया जा रहा है, तो एक प्रोफेशनल चीज लगती है कि आप पहले से ही बता दें कि आपने कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। वेल डिजाइंड टेक्स्ट बुक जो है उससे क्वालिटी लेसन प्लान्स भी निकलने की संभावना रहती है कि आप अश्योर कर रहे हैं कि बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक अगर है, सो लेसन प्लान में भी एक क्वालिटेटिव चीज आपको दिखाई देगी। टेक्स्ट बुक जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो टीचर नए लगे हैं, इनएक्सपीरियंस टीचर हैं, सो वो टेक्स्ट बुक के थ्रू उनको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें करवानी है, क्या नहीं करवानी है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या रहेंगी, टॉपिक्स इन द टेक्स्ट बुक मे नॉट बी रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग, तो आपने कनेक्ट तो कर दिया लेकिन हो सकता है वो कनेक्शन सही से ना बैठा हो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से, सो वो कहीं कहीं इररेलेवेंसी दिखे या इंटरेस्टिंग ना लगे आपको, ये भी हो सकता है। टेक्स्ट बुक्स जो है मे प्रेजेंट आइडियलाइज्ड वर्ल्ड व्यू, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में बहुत आइडियल चीजें दिखाई होती हैं जो कि रियल इश्यूज को डिस्टॉर्ट कर देती है। रियल लाइफ जैसे वो होता है ना, ये मतलब फिल्मों में क्या प्यार और रोमांस दिखाया जाता है, तो क्या वो रियल लाइफ में भी उतने ही लेवल पे एग्जिस्ट करता है? सो एक चीजें होगी ना कि फिल्मों में आइडियलाइज की जा रही हैं चीजें कि ये फिल्मों में ही होता है, आइडियल है वो चीजें, तो कई बार हम टेक्स्ट बुक में इस तरीके के एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने रियल लाइफ में चीजें नहीं देखी होती। ठीक है, टेक्स्ट बुक मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, सो हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, सो हो सकता है टेक्स्ट बुक उसके साथ जो है कोरिलेट ना कर पाए, वो बच्चा मतलब बच्चे को सूट ना करे उसके लर्निंग स्टाइल को। टेक्स्ट बुक में इनहिबिट टीचर्स क्रिएटिविटी, सो टीचर को भी जो जो कॉम्बिनेशंस उसमें करके दे रखे हैं बुक में, सो टीचर शायद क्रिएटिविटी जो है वो नहीं लगाना चाहेगा और ज्यादा वो भी जो बुक में है उसी तरीके से कंबाइन करके चीजें पढ़ा दे, तो क्रिएटिविटी टीचर की इनहिबिट हो सकती है। ठीक है, टीचर कई बार हो सकता है कि आपने जो कनेक्शन दे दिया है बुक में उससे टीचर अग्री नहीं करता कि आपने ये यहाँ पे मैथ्स को सिंगिंग से कैसे कनेक्ट किया, तो टीचर जो है उससे अग्री नहीं कर रहा, बट जो मेथोडोलॉजी, जो स्ट्रक्चर, कॉन्टेंट,
टेक्स्ट बुक में दे रखा है, सो वो फोर्सफुली अब उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक कई बार इनऑथेंटिक लैंग्वेज जो है टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिल सकती है, सो ये लिमिटेशंस यहाँ पे कुछ एक इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक की हो सकती हैं। सो बेसिकली फायदे नुकसान तो हर चीज में ही होते हैं, तो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस यहाँ हमने देख ली हैं इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक की, और इसी की हेल्प से हम इंटीग्रेटेड लर्निंग के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो समझ आया हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।